अध्याय स्वतः शिव सती कीड़ा। रावण जी बोले, एक दिन जब वर्षा हो रही थी तब कैलाश शिखर पर बैठे महादेव जी से सती ने पूछा कि हे देव महादेव, हे प्राण वल्लभ, अब वर्ष काल आ गया है। इससे कैलाश में, हिमालय में या कहीं महाकाशी अथवा पृथ्वी में जहाँ रहने योग्य स्थान हो वहाँ चल कर रहिए। तब सती की ये प्रार्थना सुनकर महादेव जी इस प्रकार हंस पड़े कि उनके ललाट पर चंद्रमा प्रकाशमान हो गया और सब तत्वों के ज्ञाता भगवान शंकर ने हास्य करते हुए सती से कहा, हे प्रिय, जहाँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा वहाँ मेघ कभी नहीं जाएंगे। वर्षा काल में भी मेघ हिमालय के नितंब पर ही भ्रमण करते रहेंगे। कैलाश पर तो उसके पदभाग में ही भ्रमण करते हैं, इससे आगे वह कभी नहीं जाते। इसलिए सब जानकर आपको चाहे जिस गृह पर चलने की प्रवृत्ति हो मुझसे कहिए, पर मेरे विचार से हिमालय सर्वोत्तम है। यहाँ आपके विविध श्रृंगार और विहार होंगे। पर्वतराज की पत्नी मेनका भी तुम्हारे मन को अनुकूल ही करेंगी। गिरिराज के गुण भी तुम पर प्रीति करेंगे। जब कभी तुम शोकान्वित होगी तो वह तुम्हें समझाया करेंगे। फिर हिमालय शांत स्थान है, यहाँ शांत के उपासक रहते हैं, योगी और मुनि यहीं रहते हैं और उन अनेकों मर्ग भी विचार करते हैं तथा और भी बहुत से स्थान हैं। क्या तुम मेरे कैलाश के ऊपर कुबेर की पुरी की ऊपरी भाग में स्थित होना चाहती हो? वहाँ की कंदराओं में देव कन्याएं गाती रहती हैं। समीरो भी सब गुणों से सुंदर है, जहाँ कहूँ वहीं पर तुम्हारा प्रबंध कर दूँ। ब्राह्मण जी कहते हैं कि जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तब सती जी ने अपना बत प्रकाशित करते हुए कहा, हे नाथ, मैं आपके साथ हिमालय में ही निवास करना चाहती हूँ। उसी पर्वत पर आप शीघ्र चलिए। सती के कहने पर भगवान शंकर उनको साथ ले गए। उस हिमालय पर चले गए जहाँ की कोई नहीं जा सकता था। मनुष्य को तो कौन कहे, वहाँ पक्षी भी नहीं जा सकते थे। वहाँ प्राकृतिक छटा छा रही थी। वहाँ रहकर शंकर जी सती के साथ बहुत दिनों तक रमन करते रहे। उनके वही इस प्रकार 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। अब वह यज्ञ, तप और सबरूप चिंतन त्याग सती में ही अनुरक्त हो गए तथा सती सर्वदा महादेव जी का और महादेव जी सती का मुख देख के करते। इस प्रकार शिव सती ने एक दूसरे के अनुरोध को भाव की वृद्धि की। अतः शिव पुराण सती खंड का 22वां अध्याय समाप्त।